अब बात हो गई हजरत जाबिर, करबला भी हो गया, वाक़या हर्रा भी हो गया और यगीज़ ज़ीद का नंगा नाच भी हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सताया गया, मारा गया, पीटा गया और अल्लाह अकबर गले में तोक डाला गया, हाथ में कड़ियाँ डाली गई। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती। और नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तोक पहनाया गया, जंजीर पहनाई गई, मारा गया, पीटा गया, सदमे दिए गए, कैद में रखा गया। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच कर आए, शादी हुई और बच्चे पैदा हुए। उनमें एक नाम था इमाम मोहम्मद बाकिर का। इमाम बाकिर का बचपना था, किसी काम से किसी मोहल्ले में गए तो किसी ने कान में कहा इमाम इसी मोहल्ले में आपके नाना के सहाबी रहते हैं, उनका नाम जाबिर है, जाबिर, क्या आप अपने नाना की सहाबी की ज़ियारत करेंगे? इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। और अपनी सवारी की बाग मोड़ी और मोड़ करके हजरत जाबिर के घर की तरफ। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जब इमाम हजरत सैयदना जाबिर को पता चला कि मोहम्मद बाकिर मेरे घर आ रहे हैं तो शागिर्दों पे गुस्से में आ गए। वो क्यों आते हैं, तुमने मुझे पहले खबर क्यों न की? अगर पहले खबर करते उन्हें आने नहीं देता। नबी का शहजादा जहां है मैं वहीं जाता मुलाकात कर। क्या बात, क्या बात। हालांकि इमाम मोहम्मद बाकिर सहाबी नहीं है, उनके वालिद भी सहाबी नहीं, उनके वालिद भी सहाबी नहीं, इमाम बाकिर और हजरत जाबिर सहाबी। और हमारा अकीदा अहले सुन्नत का, पुश्ते जमीन में और चश्मे फलक ने नबियों के बाद इतनी मुकद्दस जमात नहीं देखी जिसको जमात सहाबा कहते हैं। क्या बात। खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें महवे लिकाए मोहम्मद। तो हजरत सैयदना जाबिर ने कहा मैं खुद जाता, यानी कि मकाम और मनसब पर घमंड नहीं, ये हुजूर की तरबियत का नतीजा। वो मोहम्मद बाकिर के बचपने को नहीं बल्कि खूने मुस्तफा और निस्बते मुस्तफा को। क्या बात, क्या बात। लेकिन बहरहाल फरमाया वो आ रहे हैं, मुझे उनके लिए उठा करके खड़ा करो, मुझे उनके लिए उठाकर उनकी ताजीम में खड़े, बच्चे की ताजीम में खड़े हो रहे हैं हजरत जाबिर। हाँ, एक बात आपको कहूं, जब नबी की आल नजर आए तो अपनी सफेद दाढ़ी का ख्याल नहीं करना, अपने पढ़े लिखेपन का ख्याल, हुजूर के खून की ताजीम में खड़े हो जाया कर। क्या बहुत। वजह बताऊं, तफसीर बहरुल मवाज, इसके मुसन्निफ काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खलीफा हैं। वो अपनी किताब तफसीर बहरुल मवाज में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है जब तुम्हारी महफिल में कोई भी आए तुम्हारी मर्जी खड़े हो या बैठे रहो, लेकिन जब मेरी अहले बैत आया करे, मेरी औलाद आया करे तो उनके लिए उठ करके खड़े हो जाया करे। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर उठ के खड़े ना हो तो मैं तो खतीब हूँ, मैं तो अदीब हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो वजीर हूँ, मैं तो सदर हूँ, फिर अगर मैं खड़े ना हूँ तो इसी बरेली में ये बात बैठकर लिखी गई। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान, जो आला हजरत के भी आला हजरत थे, पूरी दुनिया आला हजरत को आला हजरत कहती है, आला हजरत जिसको आला हजरत लिखते थे वो जात है इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान। ऐसा अदीब उर्दू का मैंने नहीं देखा। मेरी हैसियत ही क्या, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। जब लखनऊ और दिल्ली में उर्दू दूध पी रही थी तो अल्लामा नकी अली खान का कलम उर्दू जबान में ऐसे चल रहा था कि उर्दू रश्क करती नजर आती है। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा, सादात किराम, मैं इस नतीजे में पहुंचा, अल्लामा नकी की तफसीर अलम नशरा और सुरूरुल कुलूब पढ़ के इस नतीजे पे पहुंचा कि जब उर्दू दूध पीकर बचपना तय कर रही थी तो उर्दू के शबाब का ये आलम था। मैंने फिर कहा कि वो तो मुझे आला हजरत के भी बाप नजर आता है। क्या उर्दू जबान में उनके कलम को देखकर वो तो आला हजरत के भी बाप है, और यकीनन बाप है। तो तफसीर अलम नशरा उनकी किताब है, बड़ी मशहूर है। एक सूरत जिसकी चंद आयतें हैं, 400 से जायद सफात पर उसकी तफसीर लिखी, और मुझे नहीं लगता कि कुछ छोड़ा हो।
सब कवर किया, शफात कवर किया, इल्म गैब कवर किया, फजाइल कवर किया, नमाज की फजीलत तक उसी में बयान कर दी, मसाइल भी उसी में बयान कर दिए, जिक्र की फजीलत बयान की, हुजूर के अलकाबात दर्जनों की तादाद में उसमें बयान फरमाए। बहरहाल वो देखने से ताल्लुक रखती है, जाकर देखना उनकी कब्र में फातिहा पढ़ना कि कैसा अदीब और आशिक तुम्हारी जमीन पे सो रहा है। एक ही आला हजरत नहीं है आपकी जमीन पर, आला हजरत के वालिद भी जमीन पे, उनके उस्ताद भी, जिनके बारे में आला हजरत कहा करते थे दो लोगों के फतवों पर आंख बंद करके अमल किया जा सकता है। एक तो मेरे वालिद मौलाना नकी अली खान है और दूसरे ताजुल फौल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अकबर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसी अमानतें जमीन के अंदर आराम कर रही है। तो सुन लो, अगर हम कहें कि आले रसूल के लिए तफसीर बहरुल मब्बाज में लिखा है उठ के खड़े होना चाहिए, अगर मैं खड़े ना हूं तो क्या होगा? तो अल्लामा नकी अली खान लिख रहे हैं हदीस पाक, आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी औलाद को देखकर ताजीम के लिए खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लामा नकी अली खान अलैहिर्रहमान, और उस पर तस्दीक किसकी है? इमाम अहले सुन्नत की। उस तफसीर पर तस्दीक इमाम अहले सुन्नत की। क्या क्या बात कही, कहा बाप भी लाजवाब, बेटा भी लाजवाब। मैं अल्लामा वामकी पर और आगे बढ़ के कहूँ पूरा खानदान ही लाजवाब। क्या बात, जिंदाबाद। आपको लाजवाब इसलिए कह रहा हूँ, हमने ना बाप को देखा, ना बेटे को देखा, ना मुफ्ती आजम को देखा, ना हुज्जतुल इस्लाम को। मैं अपनी बात करता हूँ, 81 में वो चले गए और 83 मेरी पैदाइश है, लेकिन हमने ताज शरिया को देखा, हमने ताजुश शरिया को देख के समझ लिया, जब हुज्जतुल इस्लाम का पूत का हुस्न ऐसा है तो उसमें हुज्जतुल इस्लाम कैसा होगा। मुफ्ती आजम के नवासे का तकवा ऐसा है तो मुफ्ती आजम का तकवा कैसा होगा। और आला हज़रत के नबीरे का इल्म ऐसा है, इमाम अहमद रजा के इल्म का आलम क्या है। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज़ का दरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात, क्या मुफ्ती आजम का जिंदाबाद। बना अख्तर रजा, मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा। महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। हम तो समझ के देख कर, इसलिए कि चावल का एक दाना देख पूरी चेक करने के लिए काफी है। समझदारों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उतने समझदार नहीं, हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम। राज क्या कर रहा था तो हुजूर की हाल को देखो तो 12 हजरत सैयदना जाबिर की बात चली थी, बातें इनकी तरफ जाती है। हजरत जाबिर ने कहा मुझे उठाओ तो सही, और उसके बाद उठा करके खड़ा किया। इतनी उम्र हो गई थी कि आंखों की बिनाई कमजोर हो गई थी, आंखों की बिनाई कमजोर हो गई थी। जब हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर आए तो उन्होंने उनको पकड़ा। जाहिर सी बात है, जिन लोगों की आंखों की बिनाई कमजोर होती है उनके पकड़ने का अंदाज भी निराला होता है। बहरहाल मैं सिर्फ समझाने, उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके अपनी आगोश में लिया, और लेने के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर के सीने के बटन खोले और बटन खोल करके अपनी उंगलियों को यूं सीने पे मला, और मलने के बाद सूंघा और सूंघ करके मुस्कुराए और मुस्कुरा दिए। और फिर उसके बाद उनके कान में कुछ कहा, इधर ये मुस्कुराए उधर वो भी हंस दिए। ये वो चले गए, ये चले गए। शागिर्दों ने पूछा सरकार ये सीने पे मल करके मुस्कुराने का मतलब क्या था? फरमाया वल्लाह जो खुशबू रसूलुल्लाह में सूंघा करता था वही उनकी औलाद में मैंने सूंघी, वही औलाद में मैंने सूंघी। खुशबू आती है अगर ईमान की नाक सलामत है तो खुशबू आती है, खुशबू आती है। हजरत बेदम शवारसी ने इसीलिए बहुत दमदार बात कही है, जिसको बदअकीदगी का जुकाम हो उसको खुशबू नहीं आती, जिसकी ईमान की नाक सलामत हो उसको खुशबू आती है। इसी शहर ने 100 साल पहले देखा कि खुशबू आती है, लेकिन नाक तो अहमद रजा जैसी ना हो। बेदम शवारसी कहते हैं शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली है, किसी में हुए रसूल। अगर ईमान की आंख सलामत है तो अब भी अली का रंग नजर आता है, और अब भी नबी की खुशबू सुंघाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात, क्या बात, जिंदाबाद। ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में पूए रसूल। और
अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। तो हजरत जाबिर ने कहा कि मैंने वो खुशबू कहा कि फिर उनसे पूछा कान में क्या कहा कि आप इतना खुशी से हंस दी। कहा उन्होंने कहा तुम्हारे नाना ने मुझे बशारत दी थी कि मेरा बेटा मोहम्मद बाकिर आएगा, जब वो आएगा तो उसको मेरा सलाम पेश कर दे। नाना का सलाम वसूल करके हम खुश। ये थे सहाबा किराम, ये उनके ताल्लुकात, इसीलिए हम कहते ना इनको छोड़ते ना उनको छोड़। एक हाथ में हलुल बैत का दामन, एक हाथ में सहाबा का। आखिरी बात, इसीलिए अपनी औलाद को इश्क रसूल, इश्क अहले बैत और कुरान सिखाओ। कुरान की तालीम भी दो, सब पढ़ाओ, पहले कुरान पढ़ाओ, फराइज उलूम पढ़ाओ, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत दोनों समझ जाएगी। आखिरी बात के तौर पे अपने दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम की एक बात बयान कर दूं। उन्वान है ना उससे नूरी, हालांकि टाइम अगर होता तो मैं अहले बैत और पढ़ता, फिर हुजूर मुफ्ती आजम की जिंदगी पढ़ता, लेकिन आखिरी बात की तरफ हुजूर मुफ्ती आजम को बरेली वालों से ज्यादा कौन जाने। लेकिन बहरहाल मुझे एक बुजुर्ग ने बताया